नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपनिबंधन विभाग के कथित निजीकरण की कोशिशों के खिलाफ खैर तहसील के अधिवक्ताओं को गुस्सा फूट पड़ा है। बार एसोसिएशन के बैनर तले एकजुट हुए वकीलों ने तहसील परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश के स्टाम्प पंजीकरण विभाग के मंत्री रविंद्र जायसवाल का पुतला दहन किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सरकार आम जनता और वकीलों के अधिकारों पर डाका डालना चाहती है। पर अधिकारी ने कहा कि रजिस्ट्री विभाग के निजीकरण से न केवल जमीनों की हेराफेरी धोखाधड़ी के मामलों बढ़ेंगे, बल्कि आम नागरिकों को अपनी ही संपत्ति के दस्तावेजों के लिए निजी कंपनियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। वकीलों ने साफ किया कि सरकार का यह कदम पूरी तरह जन विरोधी है। पुतला दहन के दौरान आक्रोशित अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार निजीकरण के इस फैसले को पूरी तरह वापस नहीं लेती और स्टाम्प विभाग के मंत्री अपने कदम पीछे नहीं खींचते, तब तक खैर तहसील में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। इस मौके पर भारी संख्या में अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी श्याम सिंह, नवेद खान, नरेंद्र सिंह, अमरपाल सिंह और बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद हेतु की प्रत्याशी श्रीमती सुनीता कौशिक, सवीना खान, परवेज खान, राहुल कौशिक, आशीष ठाकुर आदि उपस्थित रहे। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। राहुल अब सांप बनने को पूछेगो, मेढक जहर उगल रहे हैं, अब सांप बनने को पूछेगो, मम्मी जाके करे नौकरी तो पाप बनने को पूछेगो, और जितनो जल्दी है जाए बाबा जी हटवाओ, जितनो जल्दी है जाए बाबा जी हटवाओ, नहीं घुसिया बेना मालिक के आप बनने को पूछेगो। धन्यवाद भगवान जी। और मैं आप सबके साथ हूँ। ये फ्रंट ऑफिस की जो समस्या है ये आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, और जो सरकार है ये इसकी मैं इसलिए बहुत निंदा करती हूँ कि जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं उनका ये बेरोजगार छीन रही है, और जो आज हमारे जो सीनियर अधिवक्ता भाई हैं उनका तो आप ये देखिए कि उनकी तो रोजी रोटी सारी इसी से जुड़ी हुई है। अगर देखिए वो यहाँ से अगर ये फ्रंट ऑफिस बन जाएगा तो उनके जो रोजगार है तो वो सारा छिन जाएगा इससे, और वो फिर आज रोजगार के छिनने के बाद वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि देखिए जो डिजिटल इंडिया आ रहा है, और हम सब चाहते तो हैं कि डिजिटल इंडिया आए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो वकील अधिवक्ता भाई हैं, विद्वान अधिवक्ता भाई हैं, जो हमारे स्टाम्प पैकर है या फिर जो कहते हैं नोट डिकेंस सभी हैं, उनके पेट पे लात मारी जाए, क्योंकि इससे हमारा चूल्हा जलता है घर का। वो सब कहाँ जाएंगे? तो बस इसलिए मैं सरकार की घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि ये हमारे सामने एक गंभीर समस्या आ गई है, और इसको हम सबको एकजुट होकर के इस समस्या का समाधान करना है। और जब तक ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम धरने पर ही रहेंगे, और हम सब एक साथ रह करके एकजुट होकर के इस समस्या का समाधान करेंगे। और जब तक ये समस्या पूरी नहीं होती है हम सबको एक ही जुट रहना है। धन्यवाद। हम यहाँ ई रजिस्ट्री के विरोध में, इस काले कानून के विरोध में हड़ताल पर है और यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर आज अलीगढ़ से पधारी सुनीता बहन आई है, हमारा उत्साह प्रदर्शन करने के लिए आई है, उनका धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये निवेदन करूँगा कि जो हड़ताल है इसमें थोड़ी जागृति और लाई जाए। रोज नारे होते हैं, फर्श पर बैठते हैं, और आज तो ज्ञापन भी दिया है राजस्व मंत्री को, लेकिन हो सकता है इसका कोई प्रभाव न हो, इसलिए थोड़ा और इसमें तेजी लाई जाए। तेजी लाने के लिए आप जो कहेंगे वो किया जाएगा, सभी एकजुट हों। तो मैंने थोड़ी देर बाद प्रस्ताव दिया था कि दोनों गेटों का ताला लगा दिया जाए। ताला कब लगा दिया जाए, कैसे लगाया जाए, इस बात को आप सुनिश्चित करेंगे सभी एकजुट होकर के, तभी इसमें प्रगति आएगी। और ये काला कानून वापस तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इससे स्टाम्प वेंडर्स हमारे जो नए भक्तनागर हैं सब पीड़ित हैं।
काम सबका थोड़ा बहुत, मुझ पर ये थोड़ा, सब पर ये ऐसा काम जो डीड का काम सभी करते हैं, तो इस कानून को वापस होना चाहिए और यही हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है। हम अभी तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी प्रकार से भी कोई विरोध न तो न्यायिक कार्य में कर रहे हैं, न्यायिक कार्य हमारा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इस हड़ताल पर बैठे हुए न्यायिक कार्य से व्यर्थ हैं, फिर भी शांतिपूर्ण रूप से कर रहे हैं, हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो इस आंदोलन को अब तेज गति दी जाए और उसके लिए अगर मुनासिब समझें, विचार कर लें, दरवाजे जो गेट के हैं दो, उन पर दोनों पर ताले लगा दिए जाएं, पुलिस आए तो उससे भी निपटेंगे, एसडीएम आएगा उससे भी निपटेंगे और प्रशासन जो भी होगा उससे भी निपटेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इसमें थोड़ा गति प्रदान की जाए, जिससे कुछ प्रभाव स्थानीय प्रशासन पर या उत्तर प्रदेश शासन पर प्रभाव पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसको अच्छी तरह से चलाए, इस आंदोलन को। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, काला कानून काला कानून। जय हिंद, जय भारत। आप लोग कल सुबह 11:30 बजे उपस्थित हो, उसमें धरना प्रदर्शन होगा। मेरे सभी साथियों, हमारे बीच सुनीता कौशिक जी, जयंत जी पधारी हैं, इनके लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जो संघर्ष हमारा चल रहा है इसमें हम लोग तो धार दे ही रहे हैं और इतनी तेज धार यदि दूर दराज से आए हुए सभी अधिवक्ता का सहयोग में और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो संघर्ष चल रहा है, ये जो आंदोलन हो रहा है, इसमें सभी सहभागी हैं और सभी की सहभागिता बड़ी एक होती है और सभी नेता ने हमारे यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से सारिकता से सुनते हैं, लेकिन जब कोई हमारे विरोध में ही आता है तो हम उसे बख्शते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बाबू जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दो। मैं शिषपाल शर्मा, एडवोकेट, दी सिविल बार एसोसिएशन खैर का अध्यक्ष में। आज आप कितने दिनों से धरना पर बैठे हैं और सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने धरना से? लगभग 17 दिन से इस धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं और सरकार से को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वो कौन से काले कानून हैं जिनके लिए आपने धरना दिया है? ये जो रजिस्ट्री का जो कानून है, जो गाँव में भेजा जा रहा है, तहसील से अलग किया जा रहा है, ई मित्र के द्वारा किया जा रहा है, फ्रंट ऑफिस बाहर बनाए जा रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाए और जैसी प्रथा, जैसी परंपरा, जैसा कानून पहले से चल रहा था उस हिसाब से चले। इस कानून के बदलने से आप लोगों को दिक्कतें कहाँ आती हैं और क्या आती हैं कि इसमें जो स्टाम्प वेंडर है वो बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे अधिवक्तागण जो डीड लिखते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो कातिब हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जनता पर प्रभाव पड़ेगा और इसका प्रभाव जनता भी समझ नहीं रही है, जनता पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से लिखाने के लिए डीड आते हैं, वकील उसको समझते हैं और सही करते हैं और कानून के अनुसार अगर नहीं हो सकता है तो उसका मना कर देते हैं। लेकिन बाहर के जो व्यक्ति हैं जो बाहर से करेंगे वो इस तरह से नहीं समझा पाएंगे और जनता को उलझा देंगे, उसका शोषण होगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहेंगे, जनता को किस तरह की दिक्कत आएगी जिससे कि आपकी बात को जनता तक पहुँचाया जा सके कि आखिर वो समस्याएँ क्या क्या? जनता को इस तरह से दिक्कत आएगी कि अगर वो किसी उस पर दुकान पर गया, किसी की उस ई मित्र वाली दुकान पर गया, तो वहाँ पर वो व्यक्ति कोई एडवोकेट तो होंगे, BA-LLB तो होंगे नहीं, MA-LLB नहीं होंगे, वो ये नहीं जानेंगे कानून में कि इसका बैनामा हो सकता है या नहीं हो सकता। वो चाहे जैसा भी होगा वैसे बैनामा लिख देंगे, उसके बाद पल्ला झाड़ देंगे। तो जनता जिसके जो लिखेगा डेट उसको बाद में चल के परेशानी होगी। बहन जी, आप अपना परिचय बताएं। मैं एडवोकेट सुनीता कौशिक हूँ, सिविल कोर्ट अलीगढ़ से। आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने में, इस सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये काला कानून है और सरकार इसमें ये गलत कर रही है। मैं इसका विरोध करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ और इसको सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं, जो हमारे स्टाम्प वेंडर हैं,
और कातिब हैं, सब इन सबको ही परेशानी हो रही है। और इसके बावजूद इनको ही नहीं परेशानी हो रही, जो हमारे व्यक्ति हैं जो ये रजिस्ट्री कराने आएंगे उनको भी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जो हम लोग हैं, हम लोग इसको देख करके रजिस्ट्री करते हैं, सारी चीज़ जो कमियाँ होती हैं उनको पूरा करते हैं, और जो ई स्टाम्प होगा उससे ये कमियाँ पूरी नहीं हो पाएंगी और इनको बहुत परेशानी आएगी जो रजिस्ट्री कराने आएंगे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इसको वापस किया जाए। आदरणीय आगंतुक महानुभाव और सभी सम्मानित अधिवक्ता, ये जो व्यवस्था है केंद्र से लेकर और तहसील तक एक ही मानसिकता और एक ही स्टेटस के लोग हैं। एक जंगल में एक गिदरा मरो के बाद तो गिदरियारान है। वाइल्ड जंगल में गिदराओं नरेंद्र मोदी की तरह लड़ूरा, वो शादीशुदा ना हो और पूंछ कटी हुई, पूंछ कटाते लड़ूरा है। गिदरा ने सोची कि फलानो गिदरा तो खत्म है वो है, तो गिदरिया के अपनी बात को न बढ़ाई जाए। वाले गिदरिया से कहेंगे भाभी भाई साहब तो गए, अब आप में बड़ी परेशानी है रही होगी, क्यों ना आप हमारे संग शादी कर लो। वाले कहिए आप देख भाई बाद में तो ठीक हो, लेकिन आपकी पूंछ कटी हुई है, आप लड़ोगे, तो लिहाजा हमें आप पसंद नहीं। अब गिदरा बड़ो परेशान, गिदरा घर लौटो वापस, वाले अपनी सेफ में बनाई बढ़िया करें। अगले दिन फिर पहुंचो कि भाभी कोई हमारे बारे में कोई ओपिनियन चेंज हो, बोली कि नहीं लड़ूरा है, जब तक लड़ूरा नहीं चलेगा। तो गिदरा गुस्सा है, गिदरा है गुस्सा को बोलो रहने को फाट ले, और ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे किले के कंगूरा हैं, और लाल लाल पकी हुए बेरिया पे लदे बेर, और मेवा खावे तो यहाँ पक रहे खजूरा है, और कितनों ढूंढ पूरे जंगल में पूछ मारो ना मिले को एक, या लड़ूरा के राज में सब लड़ूरा ही लड़ूरा है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लड़ूरा, मुख्यमंत्री लड़ूरा और एसडीएम लड़ूरा, और इन लड़ूरन पे आप कैसे निपटोगे? केवल और केवल एक ही वो है, बाबूजी ने जैसे वहां धरना में कही कल तहसील के गेट बता रहा, ये एफआईआर कराएंगे एसडीएम हमारे खिलाफ, कल तहसील के गेट पर ताला मारो, इनकी एंट्री बंद करो, और यह आंदोलन उग्र नहीं प्रचंड करो। जब जूम रहेगी तो रहेगी सरकार की कान पे, नहीं लड़ूंगा तो नहीं। धन्यवाद भाई मैं